सुंदर इतने सुंदर हैं क्या कहें। देखना है तो अपनी आंखों से श्याम सुंदर को देख लो, फिर बचा ही क्या। तुम्हें देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं है, इसलिए आंख को श्याम सुंदर की ओर लगाओ। फिर ये परेशान नहीं करेगी हमें वहां ले जाओ, हमें वो दिखाओ, हमें कुछ ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ गोविंद के भीतर है, जो देखना है उनके अंदर देख लो। हाँ। फिर दूसरी इंद्री परेशान करती है, कान। कान कहते हैं हमें सुनवाओ। हाँ। दादी कहती है बच्चों की तोतली भाषा आवाज सुनना चाहती हूँ, कहीं उसकी बुराई सुनना है तो निंदा सुनना है, लोग ना जाने क्या क्या सुनते हैं। अरे सब कुछ सुन लो, लेकिन जब तक भगवान की, कृष्ण की मधुर कथाओं को ना सुनो तब तक कुछ सुनना होता ही नहीं है। सब कुछ सुनना एक तरफ और श्याम सुंदर का नाम, उनकी कथा सुनना एक तरफ। इसलिए बहुत कुछ सुनने के लिए है, लेकिन जब तक कथा ना सुने तब तक तृप्ति नहीं मिलती इन कानों को। तो सुनना है तो कृष्ण की कथा, देखना है तो कृष्ण को। स्पर्श, ये चमड़ी बड़ी परेशान करती है, स्पर्श करना चाहती है, भोगों की ओर ले जाना चाहती है और व्यक्ति इसी का गुलाम है। इसी के चक्कर में लोग ना जाने कितने कितने विवाह कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं नहीं। कितने भी भोग भोग लो, इच्छाएं अधूरी थी, अधूरी हैं और अधूरी ही रहेंगी। एक इच्छा यदि मन में आ गई, जाग गई, श्याम सुंदर से मिलने की इच्छा, तो जिंदगी सफल हो गई। इसलिए कहा करता हूं कि ये जो त्वचा है इसे और कहीं ना लगाया जाए, इन हाथों को और कहीं ना लगाया जाए। कहां लगाया जाए? बोले श्याम सुंदर के चढ़े हुए पुष्प जब उतरे तो इन्हीं उतरे हुए पुष्पों को अपने हृदय से लगाया जाए। श्याम सुंदर के वस्त्रों को, श्याम सुंदर के शरीर में चढ़ा हुआ हर वो श्रृंगार हम अपने हृदय से लगाएं और ये भाव बनाएं कि हम उनके श्रृंगार को नहीं बल्कि उन्हीं को अपने हृदय से लगा रहे हैं। इस भाव के साथ हम भगवान को अपने हर त्वचा से, अपने हृदय से स्पर्श करें और आनंद की ओर बढ़ें। तो चौथी इंद्री हमें परेशान करती है जिह्वा। ये बढ़िया बढ़िया खिलाओ, ये खिलाओ, पूरी जिंदगी खाते खाते निकल गई, लेकिन पेट अभी खाली का खाली है। आज ये खा लो, आज ये खा लो। क्या खाना चाहिए? बोले भगवान का प्रसाद, भगवान की कथा सुनो, भगवान को भोग लगाओ। हम तो कहते हैं दिन में जितनी बार खाओ भगवान को खिलाकर खाना चाहिए, क्योंकि भगवान को खिला करके हम जो खाते हैं वो प्रसाद होता है। और प्रसाद तो शॉर्ट फॉर्म है, प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जाते हैं ना, पंडित जी जरा प्रसाद दीजिए, भैया जी जरा प्रसाद दीजिए। प्रसाद के लिए धक्का मुक्की भी होती है। ये प्रसाद का अर्थ क्या है? क्या होता है प्रसाद? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। जैसे प्रसाद मिल गया, मृत है, चरणामृत है, पी लो। मीरा को लगा अच्छा ये मेरे श्याम सुंदर का प्रसाद है। प्रसाद समझ करके जब मीरा ने उस जहर को पिया तो उस जहर ने मीरा को मारा नहीं, बल्कि उसी प्रसाद ने, उसी जहर ने, जहर के प्रसाद ने मीरा को अमर कर दिया। मीरा ने, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। हम क्या खा रहे हैं महत्व नहीं है उसका, किस भाव से स्वीकार कर रहे हैं। कथा तो आप सभी सुन रहे हैं, पर किस भाव से सुन रहे हैं वो आपके भाव पर निर्भर करेगा कि ईश्वर आपको फल क्या देगा, किस भाव से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। प्रहलाद को खंबे में भगवान नजर आ रहे थे और उसी के पिता को, मतलब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को पत्थर नजर आ रहा था। ये तो पत्थर है, ये खंबा है, ये भगवान कैसे हो सकता है? ये भगवान कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं पिताजी कहाँ नहीं है भगवान, न केवलम में भवतश्चराजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। कहाँ नहीं है भगवान, ये तो बताइए। इस खंबे में भगवान है
है भगवान, आज भी है, पर प्रहलाद जैसी दृष्टि नहीं है ना हमारी, प्रहलाद जैसा नजरिया नहीं है हमारा, इसलिए हमें खंबा नजर आ रहा है। उनके पिता को भी खंबा नजर आया। उच्च कोटि का जब भाव हो, उच्च कोटि की जब श्रद्धा हो, भगवान में डूब जाए, कुछ नजर नहीं आएगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, जब आप उस प्रेम में डूब जाएंगे ना, भक्ति के प्रेम में, उस गोविंद गिरधर गोपाल के प्रेम में, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। बस हर जगह वही। इसलिए ये जिह्वा आगे बढ़े तो प्रसाद के लिए बढ़े। और पांचवी इंद्रिय है नासिका, गंध लेना चाहती है, ये सूंघना चाहती है। इसे क्या सूंघाओ? एक बात बताऊं, आप लोग जो सूंघते हैं ना, वो आपको लगता है कि इसमें सुगंध है, परफ्यूम डाल लिया, इत्र डाल लिया, हाँ बड़ा आनंद, बड़ी खुशबू आ रही है। खुशबू नहीं है, दुर्गंध है। व्यक्ति शरीर के पीछे पड़ जाता है। किसी के स्त्री पुरुष के शरीर को देखती है, पुरुष स्त्री के शरीर को देखता है। होता क्या है, शरीर चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, चींटी का हो या हाथी का हो, किसी का भी शरीर ले लो, शरीर के हर अंग से दुर्गंध ही निकलती है। आपके शरीर से क्या निकलती है? खुशबू निकलती है। शरीर में 9 दरवाजे हैं, शरीर में 9 दरवाजे हैं। नवद्वारे पुरे देही, शरीर में 9 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से दुर्गंध के अतिरिक्त तो कुछ नहीं निकलता। आंख से दुर्गंध, कान से दुर्गंध, नाक से दुर्गंध, मुख से दुर्गंध, मलमूत्र के दरवाजे से तो दुर्गंध निकलती ही है। ये 9 दरवाजे होते हैं सबके शरीर में, हर दरवाजे से दुर्गंध निकलती है और हर प्राणी इसी दुर्गंध को चाहता है। एक महात्मा जी थे, एक राजा ने उन्हें सादर आमंत्रित किया, महाराज मेरे घर आओ, मैं आपको बढ़िया खीर खिलाना चाहता हूँ, प्रसाद खिलाना चाहता हूँ, 56 भोग आपको खिलाना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले मैं तेरे घर नहीं आ सकता, क्योंकि तेरे घर में बड़ी दुर्गंध है। महाराज मेरे घर में दुर्गंध नहीं है, मैं अपने घर को गुलाब जल से साफ करता हूँ, इत्र आदि छिड़कता हूँ, बड़ा शुद्ध है मेरा घर। महात्मा बोले ना तेरा घर अच्छा नहीं है, चल मेरे साथ। महात्मा राजा को लेकर गए और जहां बहुत बड़ा नाला था, जहां बहुत बड़ा नाला था, चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध थी। उस नाले के पास जाकर महात्मा जी बैठ गए। राजा ने नाक पकड़ लिया, महाराज क्या कर रहे हो? कह रहे हो मेरे महलों में दुर्गंध है और आप तो स्वयं नाले के पास बैठे हैं, देखिए कितनी दुर्गंध आ रही है, भागिए यहाँ से। महात्मा बोले तुझे दुर्गंध आ रही है? हाँ राजा बोले मुझे बड़ी दुर्गंध आ रही है। महात्मा बोले देख इसी नाले के किनारे बहुत सारे घर बने हैं, लोग रह रहे हैं, क्या इन्हें इस नाले की दुर्गंध नहीं आ रही होगी? राजा ने कहा महाराज इन्हें भी दुर्गंध आती है, पर ये आदी हो गए हैं इस दुर्गंध को सूंघने के, अब इन्हें गिलानी नहीं होती। ये आदी हो गए हैं, अनुकूल हो गई है ये दुर्गंध इनके लिए। महात्मा जी बोले राजन जैसे तुझे इस नाले के पास बैठने में दुर्गंध आ रही है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को दुर्गंध नहीं आ रही है क्योंकि अनुकूल हो चुकी है ये दुर्गंध इनके, ऐसे ही तेरे राजमहलों में भी भोगों की बड़ी दुर्गंध है, लेकिन अनुकूल हो गई है वो दुर्गंध तेरे लिए, क्योंकि तू इन भोगों में रमा हुआ है, तुझे दुर्गंध नहीं आती, पर मैं अनुकूल नहीं हूं ना, मेरे अनुकूल नहीं है ना वो, इसलिए मुझे दुर्गंध आती है। जिन भोगों में हम सुख देखते हैं, आनंद देखते हैं, उन्हीं भोगों में तो दुर्गंध है, उन्हीं भोगों में तो हानि है, फिर भी हम भोग रहे हैं।
इसलिए नासिका, भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ पुष्प अपने नासिका से लगाओ और इस निर्माल्य को सूंघो। इसमें ही इस खुशबू के द्वारा महसूस करो कि ये खुशबू गुलाब की नहीं है बल्कि मेरे श्याम सुंदर की खुशबू है ये, क्योंकि परमात्मा सब में विद्यमान है। इस गुलाब में जो खुशबू है उस खुशबू के रूप में ईश्वर है। पृथ्वी में जो गंध है उस गंध के रूप में ईश्वर है। गोल्ड में जो चमक है उस चमक के रूप में ईश्वर है। हम सबके भीतर जो आत्मा है उस आत्मा के रूप अंदर उस रूप में ईश्वर है। आग के अंदर जो दाहत्व है उस दाहत्व के रूप में ईश्वर है। जल के अंदर जो शीतलता है उस शीतलता के रूप में ईश्वर है। बताइए कहाँ नहीं है ईश्वर? बस उस ईश्वर को हम पहचान पाए, उसे अपने करीब ला पाए या उसके करीब जा पाए। या तो अपने करीब उसे लाओ या तो आप उसके करीब जाओ। इस कलियुग में आप सोचो कि हमें बांसुरी बजाता कृष्ण मिल जाए, धनुष बाण लिया भगवान मिल जाए, संभव नहीं है। हम इतने पुण्यशाली नहीं है। हमें छिपे हुए भगवान को ही देखना है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है, कैसे भी आ सकता है। बस सब में ईश्वर को देखना शुरू कर दोगे तो कभी न कभी वो आपको दर्शन देने जरूर आएगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को देखना हो तो अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। सब में प्रभु को देखो, निज प्रभु मय देखा ही जगत के ही सन करहि विरोध, सीय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सब तो ईश्वर है, सब भगवान है। हम ईश्वर को ही ले रहे हैं। ऑक्सीजन क्या है? अरे हवा के रूप में वही तो है, ऑक्सीजन के रूप में वही तो है। हम उसी को तो ले रहे हैं, ले रहे हैं। और जैसे ही वो अंदर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारी नकारात्मक ऊर्जा, हमारी नेगेटिविटी निकलती है। हाँ, वो जैसे ही भगवान अंदर गया तो कुबुद्धि बाहर निकल के भागते हैं, कुविचार निकल करके भागते हैं। धुंधकारी इन 5 के चक्कर में मारा गया। आप बचिएगा, हम बचें, और यदि बचें तो एक ही उपाय है। क्या? एक बार मां यशोदा दीप दान करने यमुना जी में गई। बहुत सारी सखियां, ग्वाल बाल, नंद बाबा और श्याम सुंदर भी थे। माँ यशोदा नदी के किनारे दीप दान कर रही थी। घी का दीपक जलाकर पत्तल पर रखती और दीप दान करती। हे यमुना जी, मेरे छोरा की लंबी उम्र हो इसलिए दीप दान कर रही हूँ। हे यमुना जी, दीप दान कर रही है माँ। हजारों गोप ग्वालों ने दीप दान किया। लाखों की संख्या में दीपक पानी में बह रहे थे और पूरी यमुना जगमगा रही थी दीप से। तभी भगवान कृष्ण को क्या सूझा और वो किनारे गए और जो दीपक बह रहे थे धार पर, उन दीपक को पकड़ पकड़ के किनारे रखने लगे, उठा करके बाजू में, अपने बाजू में रखने लगे। यशोदा की नजर पड़ी। यशोदा ने कहा, अरे लाला तू क्या कर रहा है? माँ देखती नहीं, ये बह रहे हैं, इन्हें बचा रहा हूँ। ये बह रहे हैं, इन्हें मैं बचा रहा हूँ। यशोदा बोली, बेटा कितने दीपक बह रहे हैं, लाखों दीपक यमुना में हैं, तू किन किन को बचाएगा? लाला ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, माँ मैंने सबका ठेका थोड़ी लिखा रखा है। हाँ, जो मेरे करीब से गुजरता जाएगा मैं उन्हें बचाता जाऊंगा, उन्हें उठाकर अपने चरणों में रखता जाऊंगा। बहने वाले तो बहुत हैं, जो मेरे पास से गुजरते हैं, मेरे पास से बहते हैं, मैं उन्हें उठाकर अपने गोद में रख लेता हूँ। कितनी बढ़िया बात कह दी मेरे नन्हे से गोविंद ने कि लाखों लोग इस संसार में हैं, आपाधापी में उलझे हैं, लेकिन जो भगवान के करीब हैं, भगवान उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। अरे आप ही तो हमें उठाकर चलते हैं, हमारी ताकत कहाँ कि हम एक पग चल सकें, एक शब्द बोल सकें। अभी भी हमें किसने उठा रखा है? हम तो महसूस करते हैं कि हमें 24 घंटे गोविंद ने अपनी गोद में ही ले रखा है। हाँ, हमारे पास इतनी शक्ति कहाँ है कि हम एक कदम भी बढ़ा लें? सच कहता हूँ, जो किनारे है
वो गोविंद, जहां तक उनका हाथ जाता है बस वहां तक आप पहुंच जाओ, थोड़ा सा जोर लगा के वो उठा लेगा और अपने चरणों में लगा लेगा। इसलिए दूर मत रहना, दूर मत रहना, श्याम सुंदर के चरणों में बने रहना, श्याम सुंदर के चरणों में रहने का पूरा प्रयास करना। क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ना हम होते मुजलिम, ना तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हे श्याम सुंदर, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व कितना है? कुछ भी तो नहीं हूं मैं। एक दिन राधा रानी के चरणों में कीचड़ लग गया, जा रही थी, पांव में कीचड़ लग गया, पूरा पांव गंदा हो गया। श्याम सुंदर ने कहा, राधा रानी कीचड़ लग गया है, जरा पांव धुल लो, पांव साफ कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है। श्याम सुंदर से राधा रानी कहती, ना मैं पांव साफ नहीं कर सकती, मैं अपने चरण नहीं धुल सकती। क्यों? राधा रानी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, जिसे चरणों से लिपटाया हो और जो स्वयं मेरे चरणों से लगा हो, लिपटा हो, उसे मैं अपने चरणों से भला दूर कैसे कर सकती हूँ? कैसे दूर कर दूं? भले वो कीचड़ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक छोटा सा वर्णन किया है। जब राम जी वनवास जा रहे थे, तो वनवास जाते समय राम जी जंगल में अपने पांव रख रहे थे। एक कदम राम जी, एक कदम फिर, पीछे पीछे सीता मैया, पीछे पीछे श्री लक्ष्मण जी। गोस्वामी जी ने कहा है, उस जंगल में ना कांटे थे, कंकड़ थे, वो कांटे कंकड़ ना राम जी के चरणों को देखकर कोमल हो जाते थे। कांटे भी गुलाब की तरह हो जाते थे। कभी कांटे के ऊपर पांव रखते थे, कभी घास के ऊपर पांव रखते थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस घास ने कई जन्मों तक तपस्या करी, तब कहीं जाकर के भगवान राम के चरणों से घास के ऊपर पड़ते थे। उस घास ने तपस्या करके और अपने आप को घास की योनि में ले जाकर के बिठाया कि प्रभु इस मार्ग से आओगे तो मैं यहाँ की घास बन जाती हूँ, मैं रास्ते का फूल बन जाता हूँ। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो आज राधा रानी के चरणों में यदि कीचड़ लगा है, तो उसने भी कोई ना कोई पुण्य तो किया होगा। कीचड़ बनकर ही सही पहुंच तो गया, हम इंसान बनकर ना पहुंच पाए, वो कीचड़ बनकर पहुंच गया। इसलिए तो भक्त कहते हैं, सूत जी से किया। सूत जी कहते हैं, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, मैं सुखदेव जी अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लूं और फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। कहने लगे, यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही भजन करने चल पड़े। श्याम सुंदर से मिलने की ऐसी उत्कंठा, सुखदेव जी चल पड़े। पिताजी पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो बेटा, विवाह कर लो, परिवार बसा लो, फिर सन्यास ले लेना जब टाइम आए, अभी से कहाँ जाने लगे। सुखदेव जी बोले, पिताजी क्या सन्यास लेने का कोई समय होता है? क्या भक्ति करने की कोई समय सीमा होती है कि इस समय भक्ति करें, इस समय पे ना करें? कौन जानता है कि बुढ़ापा आता है कि नहीं। इसलिए पिताजी हमें अभी से भजन करने दो। चल पड़े, घर से निकल पड़े। कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी गए, उन्होंने कपड़े नहीं पहने। व्यास जी गए तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए।
व्यास जी ने कहा, देवियों मेरा जवान बेटा गया तो मैं लज्जा नहीं आई, और मैं बूढ़ा मुझे देखकर आप लज्जा करती हो। उन कन्याओं ने कहा, महाराज आपके बेटे को पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। आपको तो सब ज्ञात है ना, आप तो ज्ञानी हैं, समझदार हैं। लज्जायाम रक्षणम परम। वस्त्र क्या है? वस्त्र है लज्जा। गोपियों को लज्जा किसे देख कर आई है? वो गोपियां नहीं थी, वो साक्षात देवता देवांगनाएं थी, परीक्षा लेने आई थी। जिसके अंदर स्वयं वासना है, उस वासना से भरे प्राणी को देखकर लज्जा आती है। जिसके अंदर वासना है ही नहीं, उसे देखकर लज्जित होने की जरूरत क्या है? सुखदेव ही एक ऐसे थे ब्रह्मा की सृष्टि में जिन्होंने काम और क्रोध को जनक के दरवाजे में बैठे रहे। पिता ने भेजा, जाओ जनक से जरा ज्ञान लेकर आओ। चले सुखदेव जी, जनक के दरवाजे में बैठे तो द्वारपाल ने कहा, यहीं बैठो, कल मिलेंगे। बैठे रहे। कल फिर भैया मिलाओ, नहीं आज बिजी हैं, कल मिलेंगे। कहा जाता है सुखदेव जी 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक बैठे रहे दरवाजे में, क्रोध नहीं आया। आप किसी के इंतजार में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बहुत होते हैं, वही बड़ा आदमी, गलत बात है, हम आपके यहाँ आए और आपने हमें समय नहीं दिया, ऐसा करना चाहिए क्या? ये शिकायत है। लेकिन सुखदेव जी धन्य है, काम को जीत लिया, गोपियों ने मोहर लगा दी देवांगनाओं ने, और क्रोध को जीत लिया, जनक ने मोहर लगा दी कि उन्होंने क्रोध को जीत लिया। काम और क्रोध को जीतने वाले श्री सुखदेव जी महाराज को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ है, जन्म लेते ही चले हैं। बाद में व्यास जी ने अपने भागवत की एक श्लोक रटाते हैं अपने शिष्यों को, और जाकर के कहते हैं, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। है ना, इतने सुंदर है भगवान। सुखदेव जी का ध्यान खुला, इतना सुंदर कौन है भाई? फिर ध्यान लग गया होगा कोई। तब व्यास जी ने दूसरा श्लोक रटा के शिष्यों को भेजा, भगवान की करुणा, भगवान सिर्फ सुंदर है ऐसा नहीं, दया की मूर्ति है। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। राम जी वनवास गए, पिताजी रो रहे थे, पर राम की आंखों में आंसू नहीं आए। राम कब रोए? जब जटायु को देखा राम जी ने, जटायु के पंखों की धूल को अपनी जटाओं से राम जी ने उड़ाई और अपने गोद में बिठा करके फूट फूट करके भगवान राम जटायु के लिए रोते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, और विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। मैं काबिल नहीं हूं उनके, लेकिन उनके लिए रोता रहूं ना तो वो स्वयं मुझे काबिल बना देंगे। उनमें काबिलियत है। हाँ, हीरा क्या है? कोयले की खदान से ना हीरा निकलता है। कोयला, जो पत्थर उच्च ताप और उच्च दाब के बीच में आ जाता है, जिस पत्थर को उच्च दाब उच्च ताप मिल जाता है, वही कोयले से हीरे के रूप में परिणत हो जाता है। पत्थर ही हीरा बन जाता है उच्च ताप उच्च दाब से। ऐसे उच्च कोटि की भक्ति हो और उच्च कोटि का मन हो तो हम भी संसार की कोयले की खदान के कोयले हैं। लेकिन यदि उच्च ताप हो उच्च दाब हो, भक्ति और भाव का उच्च ताप उच्च दाब हो, तो भगवान हमें भी हीरा बना देंगे और अपने योग्य बना लेंगे, काबिल बना लेंगे। जिससे जैसी जरूरत उन्हें है, जैसे भक्त की, वैसे हमें बना लेंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा, भगवान की जो लीलाएं हैं ना, वो कभी रुकती नहीं है। जैसे आपने सुना कि वृंदावन में भगवान आए, गोकुल में मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल चले गए, वहां से फिर भगवान वृंदावन आए, वृंदावन में बाल लीलाएं करे, गोवर्धन उठाए, 11.5 साल के बाद श्री अक्रूर जी महाराज आए, लेकर चले। ये सब हो चुका है, ऐसा नहीं, ये लीला आज भी चल रही है। भगवान की लीलाएं हो चुकी हैं नहीं, नित्य है। क्या है? नित्य है। इस पृथ्वी में भगवान की लीला पूरी हो गई। तो भगवान की एक पृथ्वी थोड़ी है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। उनके रोम रोम में हजारों ऐसी पृथ्वियां लटक रही हैं। विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि ऐसी करोड़ों पृथ्वियां आकाश गंगा में और पड़ी हैं। ऐसी पृथ्वियां सैकड़ों हजारों खरबों पड़ी हैं। तो इस मृत्यु लोक में लीला पूरी हो गई, अब दूसरी पृथ्वी पर चालू है, उसके बाद तीसरी पृथ्वी पर चालू है। वही लीलाएं, वही राधा रानी। हाँ, भगवान की लीलाएं तो वही होती हैं। जैसे इसके पहले हम रतलाम में कथा सुना रहे थे, भागवत की कथा वही है। अभी रतलाम में थी, अब दिल्ली में है, इसके बाद धार में चालू हो जाएगी। कथा वही है, स्थान बदल गया कि नहीं? हाँ, ऐसे भगवान का भी स्थान बदलता है। और सिर्फ स्थान बदलता है ऐसा नहीं, भगवान तो वही होते हैं, लेकिन भगवान के जो परिकर होता है, ग्वाल बाल होते हैं, गैया होती है, बछड़े होते हैं, गोपियां होती हैं, ये बदल जाते हैं। राधा रानी नहीं बदलती, राधा और कृष्ण वही है। बाकी इस पृथ्वी लोक से, इस मृत्यु लोक से भगवान ने देखा कि कौन मेरी ज्यादा पूजा करता है, कौन मेरी बाल लीलाओं को प्रेम से सुनता है, कौन मेरी बाल लीलाओं में रोता है, कौन मेरे मुझे पाना चाहता है। भगवान चुपके से उसे बुला लेते हैं और जिस लोक में लीला चल रही है उसी लोक में उसे ग्वाल वाल बना के भेज देते हैं, चल तू शामिल हो जा। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि भगवान की लीलाएं नित्य है। और आप, जैसा कि अभी मैंने कहा ना, जो भगवान के पास से गुजर रहा था, भगवान ने उसे उठा उठा करके किनारे रख दिया। हाँ, 130 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की वर्तमान में। इस 130 करोड़ लोगों में जो भगवान के करीब हैं, बस भगवान उन्हें उठा उठा के अपने चरणों से लगाता जाएगा, अपने हृदय से लगाता जाएगा। सब कैसे बन सकते हैं? उस योग्य। लेकिन प्रयासरत रहिएगा, कृष्ण से नाता जोड़कर रखिएगा। कभी कभी ना हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। ये भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप कितना विश्वास करते हैं मुझ पर। ऐसा तो नहीं कि आपका विश्वास विषम परिस्थितियों में डगमगाने लगे, कमजोर पड़ने लगे। हाँ, क्योंकि दीपक की परीक्षा तो तब होती है जब हवा चले। ये कितना मजबूत है। हाँ, विषम परिस्थितियों में ही
परीक्षा होती है हमारे प्रेम की, हमारे विश्वास की, हमारे समर्पण की, हमारी श्रद्धा की परीक्षा कब होगी? जब हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आएंगी। इसलिए विषम परिस्थितियां आती हैं, इसलिए नहीं आती कि हम कोई कष्ट आए ना, बल्कि विषम परिस्थितियां देकर भगवान देखते हैं कि हम कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। कच्चे हैं तो पक्का बनाते हैं। तो भगवान की नित्य लीलाओं में शामिल होना है तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठाइएगा, नित्य उन्हीं में रमिएगा। जमाने की कोई परवाह ना हो, बस श्याम सुंदर श्याम श्याम श्याम।